नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। आज कुर्मी समाज की एक केंद्रीय कमेटी की जो है अहम बैठक हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शीतल होदार जी। इनसे ही जानते हैं दादा क्या कुछ रणनीति बन रही है, इस बैठक में क्या कुछ तय होने वाला? आज टोटमी कुर्मी विकास मोर्चा का केंद्रीय कमेटी का बैठक बुलाया गया है और सभी जिला के जिला अध्यक्ष और सचिव को बुलाया गया है और एक रणनीति बनाई गई है। पहले तो समीक्षा की जा रही है कि विगत दिनों जो दिल्ली में कार्यक्रम जो हुआ, हुड़का जाम जो संसद भवन का घेराव हुआ और बृहद पैमाने पे पूरे झारखंड से लगभग 5,000 की संख्या में वहाँ कुर्मी समाज के लोग पहुँचे थे और एक बड़ा ताकत भारत सरकार को दिखाया हम लोगों ने कि अगर कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में हम लोग और मजबूती से झारखंड में आंदोलन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपना संवैधानिक अधिकार को हम लोग लेकर रहेंगे। ये प्रयास किया जा रहा है। हम लोग का प्रयास था कि शीतकालीन सत्र में ही भारत सरकार कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल करने का बिल लाए हाउस के अंदर, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। अभी बोला गया भारत सरकार की ओर से कि कुछ दस्तावेजों में कमी है, उसको पूरा किया जाए। 1 महीना हो गया है, हम लोग बहुत सारे दस्तावेज जो भारत सरकार की ओर से जो बोला गया था हम लोग पूरा कर लिए हैं। अब अर्जुन मुंडा जी को हम लोग पूरा दस्तावेज सौंपने वाले हैं। उसके बाद बजट सत्र का हम लोग का इंतजार रहेगा कि भारत सरकार बजट सत्र में बिल लाए और अगर भारत सरकार बजट सत्र में बिल नहीं लाती है तो हम लोग एक सिरे से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को खारिज करेंगे। हम लोग कभी उनको फिर हम दोबारा यहाँ हम आने नहीं देंगे। जैसे माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार गृह मंत्री जी आके यहाँ बोल के गए हैं कि 14 में 14 सीट हम लोगों का होना चाहिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अगर कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में शामिल नहीं होती है तो आपको हम लोग 4 सीट भी जीतने झारखंड में नहीं देंगे और दोबारा कभी भी झारखंड में आपका सत्ता हम लोग दोबारा आने नहीं देंगे। हम लोग ऐसा तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने या फिर 14 में 14 सीट अगर आप जीत के यहाँ से जाना चाहते हैं तो कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग आज का बैठक में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं और एक उसमें से एक ये भी आंदोलन होगा कि हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोग का मांग नहीं मानती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी इस राज्य में हम लोग नहीं रहने देंगे। हम लोग पूरा किसान वर्ग से हम लोग आते हैं कुर्मी, पूरा गैंता और कोड़ी लेके आएंगे और पूरा बिल्डिंग को ही हम लोग ध्वस्त कर देंगे, गिरा देंगे अगर अब हम लोग का बात नहीं सुना गया तो। नहीं, अगर ध्वस्त करने की बात है तो ये थोड़ा नकारात्मक बातें हैं। अगर इसको अगर सकारात्मक वे में कहें तो और क्या कुछ इसके लिए मैंने आज की बैठक में उपाय किया जाए? देखिए, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं सरकार से, 72 वर्षों से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं कि और ऐसा नहीं हुआ है कि कभी पहल नहीं किया गया। यही भारतीय जनता पार्टी 2004 में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट से अनुशंसा करके भेजे कि इनको इनका अधिकार दे दिया जाए। अभी तो जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, अभी क्या दिक्कत हो रहा है? और सिलसिलेवार तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे जातियों का, भोक्ता जाति को देखे एसटी में शामिल कर दिया गया और रौतिया जाति को देखे एसटी में शामिल कर दिया गया, तमड़िया को शामिल कर दिया गया। एक तरह से कहिए अर्जुन मुंडा जी अभी तक लिस्टिंग अपने आप को लिस्टिंग नहीं करा पाए थे, अभी करा लिए अपने आप को लिस्टिंग। तो सबका जायज हो रहा है। और क्या कारण है? जो हम लोग का जो पूरा दस्तावेज हम लोग जनजाति हैं अभी भी भारत सरकार का सेंसस हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, तो मेरा सारा चीज़ रहते हुए हमको दरकिनार कर दिया जा रहा है। और जो लोग कभी नहीं डिमांड किए, भोक्ता जाति कभी डिमांड नहीं किया कि हमको एसटी में लाया जाए, फिर भी उनको एसटी में शामिल कर दिया गया। आप देखे होंगे एसटी में शामिल करने के बाद मंत्री जी विरोध भी कर रहे थे कि हम लोग एसटी में नहीं जाएंगे, फिर भी उनको ज़बरदस्ती एसटी में लाया गया। और जो वर्षों से मांग कर रहा है कि हमको एसटी में शामिल करो, और बीच में आप ही हमारा वोट लेने के चलते, चाहे जैसे भी आप कहिए, आप हमको आश्वासन देते रहे कि नहीं अगला इलेक्शन में आप हमको जिताइए, हम आपको एसटी में शामिल करेंगे। यहाँ तक कि आप कैबिनेट से अनुशंसा करके भी भेज दिए और आपका बात हम लोग मानते रहे अभी तक। अगर कुर्मी जाति आपको सहयोग नहीं करे तो आप यहाँ से 14 सीट कभी नहीं जीत के जा सकते हैं, कभी झारखंड में सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो आप इतना धोखा क्यों दे रहे हैं? नहीं करना है, साफ साफ बोल दीजिए कि आपका वोट भी नहीं चाहिए, आपको हम एसटी में भी शामिल नहीं करेंगे, तो हम लोग अपना रास्ता देख लेंगे। लेकिन आप 2004 में अनुशंसा करके भेजते हैं और फिर अभी करने का बारी आ रहा है तो ये कह रहे, तो हम तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं, रोकना आपका काम है। अगर आप चाहते हैं कि कुर्मियों का डिमांड पूरा हो जाए, कुर्मी ऐसा कदम ना उठाए कि
भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय की बात करे, ऐसा ना करे अगर बात, तो आप मेरा बात सुनिए, आप मेरा बात सुनिएगा, हम लोग वेलकम करेंगे, हम लोग और 2 तल्ला और ऊपर बढ़ा देंगे। तो अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग तो मजबूर होकर रेल भी रोकेंगे, बड़ा कार्यक्रम आंदोलन भी होगा और आपका हम लोग बहिष्कार भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। सरकार की अगर बात करें, वर्तमान जो यहाँ सत्ता पक्ष है उसका कितना समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को? देखिए, जहाँ तक जेएमएम की बात है, जेएमएम तो शुरू से, जिस दिन बना जेएमएम, जब उसका संविधान लिखा गया, उस संविधान में दर्ज है कि जब कभी हम सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को एसटी की सूची में सूचीबद्ध कराएंगे। जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, विनोद बाबू बोल रहे थे कि कुर्मी को एसटी में शामिल करा दिया जाए, निर्मल दा बोल रहे थे कि कुर्मी को एसटी में शामिल करा दिया जाए। उस समय गुरुजी बोलते थे कि पहले झारखंड ले लेंगे, बाद में जब हम लोग का झारखंड हो जाएगा, अपना हो जाएगा, तो हम लोग अपने मुताबिक जिसको कहाँ रखना है हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया जाएगा। और जेएमएम का संविधान में लिखा हुआ है कि हम एसटी कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे। और बहुत सारे ऐसे पत्र गुरुजी भी लिख के दिए भारत सरकार को कि इनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए। पिछले सत्ता सरकार में आप देखे होंगे कि 42 विधायक और 2 एमपी जब रघुवर दास जी को साइन करके दिए, उस समय भी हेमंत सोरेन जी 1 नंबर में साइन करके दिए हैं कि इनको इनका संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए। लेकिन ये मामला अभी पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथों में है। राज्य सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है, राज्य सरकार सपोर्ट कर रही है, मामला पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथों में है। इसलिए हम लोग भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करें। और राज्य सरकार का पूरा इस आंदोलन में सपोर्ट है, अभी से नहीं, बहुत पहले से राज्य सरकार सपोर्ट करते आई है और आगे भी हम लोग को भरोसा है कि इसी तरह सपोर्ट मिलता रहेगा। 2024 का सपना बीजेपी का 14 सीट लोकसभा सीट जीतने का है, तो कुर्मी समाज को एसटी का जो है दर्जा देना होगा, इससे कम पे कुछ भी मंजूर नहीं। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं आशुतोष कुमार।